हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से आ चुके हैं एक टॉपिक लेकर, है ना। जो आज का टॉपिक है वर्ग। हम लोग आज वर्ग देखेंगे, है ना। वर्ग क्या होता है ना, किसे कहते हैं, है ना। वर्ग बनाने का क्या नियम होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, बिना देर किए हुए टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, वर्ग। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग का चित्र बना लेते हैं ताकि समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाएंगे जो वर्गाकार होगा। ठीक है, नाम दे देते ABCD। ठीक है, ये हम लोग का एक फिगर बन गया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, फिगर थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग, है ना, स्केल से बराबर भुजा बना सकते हैं वर्ग का। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। हमसे थोड़ा टेढ़ बन गया। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जो होता है ना, उसकी चारे भुजाएं, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, यानी कि बराबर होती है। बोला जाएगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी चारों भुजाएं, है ना, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी एक भुजा मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर लंबा है, तो दूसरा भुजा भी 5 मीटर होगा, तीसरा भुजा भी 5 मीटर और चौथा भुजा भी 5 मीटर लंबा होगा। तो समझ में आ गया कि वर्ग वैसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान यानी कि बराबर होती है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट हो गया कि वर्ग क्या होता है। तो जिसकी, है ना, यहाँ पे भुजाएं आपस में समान होती है उसे वर्ग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग जो है इसमें कितने कोण पाए जाते हैं। बोला जाएगा वर्ग है, वो वर्ग में कितने कोण होते हैं। तो वर्ग में देख रहे हैं कि 4 कोण है, 1 2 3 4। वर्ग में कुल 4 कोण पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या हम बोले कि वर्ग में कुल कितने कोण, तो 4। अब यहाँ पे कोण है तो कोण का मान भी होगा। तो बोला जाएगा कि वर्ग में जो कोण होते हैं ना, वो कोणों का मान कितना डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस वर्ग में प्रत्येक कोणों का मान जो है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री का। यानी बोल सकते हैं कि एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो ऐसा ऐसा कोण इसमें 4 गो है, तो टोटल कोणों का मान कितना हो जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक कोण का 90 है, तो 4 कोण का मान कितना हो जाएगा। तो आपस में ऐड कर देंगे चारों कोणों का मान, तो टोटल कितना आएगा, तो 360 डिग्री। समझ में आ गया। यानी बोला जाए तो 4 समकोण, है ना। वर्ग में कितने समकोण, तो वर्ग में कुल 4 समकोण होते हैं। कितने, तो 4 समकोण। समझ में आ गया, है ना। वर्ग में कुल कितने कोण, तो 4, है ना। जो कोणों का मान होता है वह कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और टोटल कोणों को जब योग करेंगे यानी ऐड करेंगे तो टोटल कितना मान देता है, 360। यानी कितने समकोण है, तो 4 समकोण। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है ना, किस प्रकार से इसका एरिया जो है निकाली जाती है। चलिए तो चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी, तो देखेंगे क्षेत्रफल, तो 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, है ना, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। यहाँ पे 4 भुजा आपस में मिलकर जो आकृति बनाई है, और इससे जो अंदर में क्षेत्र, है ना, जगह जो घिरा गया, उसी को क्या कहते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ में आ गया। और इस क्षेत्रफल को, है ना, यहाँ पे जो अंदर में बंद हो गया इतना जगह, इस जगह को जो छेकने में, यहाँ पे बॉर्डर लगाने में, मान लीजिए तार जितना लंबा लगा है उसे परिमाप कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक तो होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और दूसरा बोल सकते हैं हम लोग वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल मतलब जो अंदर की जगह छेकाया हुआ है, एरिया है, उसे ही क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है। और परिमाप, तो परिमाप जो है, जो किनारे किनारे, मान लीजिए तार से एक जगह को छेका गया, तो जितना लंबा तार जो किनारे किनारे लगाया गया है, उस किनारे वाली तार की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, हम लोग परिमाप बोलते हैं। जैसे हम लोग खेत देखते हैं, तो खेत जो हो गया, अंदर में जगह है खेत का, वह क्षेत्रफल हो गया। और उसके किनारे किनारे जो आली होती है ना, अरार जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है। तो देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है भुजा के स्क्वायर।
क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम लोग यहाँ ए से, है ना, भुजा को हम लोग स्मॉल ए, भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, यानी छोटकी ए से, तो लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कि ए के स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, क्या होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। ये हो गया परिमाप 4 गुने भुजा, यानी जो भुजा है वह क्या गो भुजा है, तो 4 गो, तो इसीलिए भुजा जो रहता है दिया हुआ उसको 4 से गुना कर दिया जाता है तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 4a, है ना, 4 जो हो गया वो भुजा हो गया, ये जो सॉरी 4 हो गया जो ये भुजा है 4 गो, और यहाँ पे भुजा है जो ए से सूचित किया जाता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप। और देखेंगे अगला कि वर्ग का, है ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, तो लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर जो होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है, समझ में आ गया, √2 गुने भुजा। इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, अंडर यहाँ पे 2a, ठीक है। 2 हो गया जहाँ पे संख्या दिया हुआ है भुजा जो a है ना, भुजा को a से दर्शाते हैं। 3 हो गया, इसमें से एक और सूत्र इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, बोला जाएगा कि वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वर्ग का भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, क्या होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो यह इसका 4 फॉर्मूला है ना, जो हमेशा प्रयोग में किया लाया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर, दूसरा है वर्ग का परिमाप भुजा, यहाँ पे 4 गुने भुजा, है ना, जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर होता है वर्ग का विकर्ण, तो इसका होता है फॉर्मूला क्या, अंडर रूट 2 गुने भुजा। एक और होता है वर्ग का भुजा, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल दे दिया एरिया, और बोलेगा कि भुजा निकालिए, है ना, भुजा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। अब बारी बारी से हम लोग यह फॉर्मूला पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग, है ना, पहला फॉर्मूला था वर्ग का क्षेत्रफल, उसे ही क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला था वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मान यहाँ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे चित्र में देखिए 5 सेंटीमीटर मान, सॉरी मीटर में है, 5 मीटर मान दिले है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे कि क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है वो होता है भुजा के स्क्वायर, यानी भुजा के पावर में 2, ठीक है। तो भुजा लिखेंगे कितना है, भुजा 5, लिखेंगे 5 और पावर में 2, यानी कि 5 गुना 5, पावर में 2 है, यानी कि जो संख्या के माथा पे जितना रहता है उतना बार गुना, तो 5 के माथा पर 2 है, तो यानी कि 5 के कितना, तो 2 बार गुना, तब कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25 मीटर के स्क्वायर, समझ में आ गया, 25 और मीटर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि मीटर 25 जो आया, 5 से गुना किया तो 25 है, मीटर जो m है स्क्वायर क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखिए कि 5 मीटर है, तो यहाँ पे पावर में कितना था, 5 के माथा पे 2 था, यानी 5 को 2 बार गुना करना है, तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, तो 5 में 5 से करेंगे तो 25, और मीटर में मीटर से करेंगे तो मीटर के स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे हो गया 25 मीटर के स्क्वायर, है ना। ये हो गया क्या, तो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, किसका, तो वर्ग का। अब हम लोग देखेंगे क्या, परिमाप, समझ में आ गया। अब हम लोग परिमाप देखेंगे, तो परिमाप होता है, दूसरा है देखो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 4 गुने भुजा, 4 गुने क्या भुजा, तो लिख लेंगे 4 गुना भुजा कितना दे है, तो भुजा वहीं पे बनाएंगे, तो भुजा 5 है, तो 5 गुना कीजिए, तो 4 5 20, यानी कि 4 5 में गुना तो 20, तो 20 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब इसमें मीटर के स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो क्योंकि यहाँ 5 जो है 5 मीटर, इसमें से एक ही गो आया है ना, 5 है, सिर्फ एक ही गो है जो मीटर में है, तो 1 मीटर में यहाँ पे लेकर लगा दिए, 4 में 5 से, तो 4 5 20,
और मीटर था तो मीटर, यानी कि आंसर आ गया 20 मीटर। यह हो गया परिमाप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है, लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है √2 गुने भुजा। तो लिखेंगे 2 गुने भुजा, तो 2 था जो 2 लिख दिया, भुजा की जगह पर कितना भुजा कमाना है, 5 है तो 5, तो अंडर रूट कितना रखेंगे 10। ये हो गया है ना, 5 में 2 से तो 10 अंदर रूट 10। इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 5, 5 से 1, यानी कि 2 गुने 5 बराबर 10, यानी ये रूट में ही रहेगा और इसका आंसर इतना आ गया है ना 10। तो ये हो गया इसका विकर्ण वर्ग का, समझ में आ गया। और अगला देखेंगे, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल दे दिया है ना 49। ठीक है, मान लीजिए भुजा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मिटा देते हैं, है ना। मान लीजिए दे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे दिया 49 मीटर के स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल दे ले 49 मीटर के स्क्वायर, लेकिन भुजा नहीं दिया हुआ है, तो भुजा निकालेंगे। तो भुजा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कि वर्ग का भुजा, है ना, भुजा बराबर क्या होता है, तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेंगे भुजा बराबर, लिखेंगे भुजा बराबर क्षेत्रफल कितना दे रहा है, तो 49, तो लिखेंगे भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर। समझ में आ गया। तो इसका आ जाएगा मीटर में कितना 7, तो टोटल भुजा हो जाएगा 7 मीटर। यहाँ पे समझ में आया कि 49 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। देखिए कैसे होता है, तो 49 को जब तोड़ेंगे तो कितना से कटेगा, यहाँ पे 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, तब लिखेंगे यहाँ पे कि रूट में 49 था, इसका वर्गमूल कितना, यदि गुणनखंड कितना आ गया, तो 7 गुने 7। और जब रूट के अंदर, है ना, वर्गमूल में जब रूट के अंदर दो संख्या एक समान होती है तो उसमें से एक निकल जाता है रूट से बाहर, तो 7 निकल गया रूट से बाहर। ठीक है, 49 का वर्गमूल 7, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं 49 का वर्गमूल 7, यानी भुजा बराबर 7 मीटर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले वीडियो का तैयारी में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।